नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज इस चैनल के ऊपर आप लोगों को जनवरी माह की स्टार्टिंग 2025 जिसको मंगल का अंक बोला जा रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी देने के लिए आऊँगा, जिसके अंदर जनवरी माह से लेकर के मार्च तक के महीने के अंदर कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है, कौन कौन सी ऐसी ग्रहों की विचित्र युति बन रही है जो बहुत सारी जगहों के ऊपर परेशानियां लेती हुई हमारे सामने दिखाती हुई नज़र आ रही है। तो इस प्रकार की कई चिंताएं जो मन के अंदर उठ रही हैं उसके लिए आगे विस्तार से चर्चा लाइव सेशन के अंदर करेंगे, लेकिन एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है ये प्रयास जो आप लोगों को जानकारी प्रदान करे और बताए कि किस प्रकार की समस्याएं हम लोगों को आगे भविष्य में देखने को मिल सकती हैं। तो उम्मीद करूंगा जानकारी का आनंद लेंगे, लाभ उठाएंगे, सतर्क रहेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक अवश्य करेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि बाकी लोग भी इस जानकारी का आनंद ले पाएँ। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि वो हम लोगों के परिवार का हिस्सा बने और हम लोगों को सपोर्ट भी करें। ज्वाइन बटन और सब्सक्राइब बटन में फ़र्क होता है। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके कोई पैसे नहीं लगते, केवल एक बार दबाया जाता है, तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इंग्लिश कैलेंडर, वैसे तो हम लोगों के नववर्ष की स्टार्टिंग जो होती है वो चैत्र शुक्ल के अंदर होती है, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि जो बाकी पूरा विश्व कहता है वो कहता है अंग्रेजी कैलेंडर। तो अंग्रेजी कैलेंडर का अंक 2025, इसके अंदर कौन कौन सी विचित्र घटनाएं हो सकती हैं, ये सारी बातें, और न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी एक वीडियो आप लोगों के पास में आएगा क्योंकि 9 अंक को सबसे खतरनाक अंक बताया जा रहा है, उसके कारण क्या होगा वो भी। अब ये देखते हैं जो स्टार्टिंग के 3 महीने होने वाले हैं, ये 3 महीने बड़े ही विचित्र योग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे योग जो कठिन बनते हैं, बहुत लंबे समय के बाद में बनते हैं। कई ऐसा समय जिसके अंदर हम लोगों को कई सालों का 100 साल, 200 साल, 300 साल और हो सकता है 400 से 500 सालों का भी इंतजार करना पड़ता है। उस प्रकार की ग्रह युति का संबंध बनना, ग्रहों की युति बनना जो विचित्र होती है और कालखंड के अंदर कभी कभी बनती है, जिसमें से एक बहुत ही विचित्र युति बन रही है शनि और राहु की युति। शनि और राहु की एक ऐसी युति, एक ऐसा एक राशि के अंदर मिलना शनि और राहु का, थोड़े समय के लिए हो रहा है ये, लेकिन ये आसानी से नहीं होता क्योंकि शनि का चक्र आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है बहुत लंबा होता है, 30 सालों में एक राशि के अंदर आते हैं, और राहु का उस समय के ऊपर उस राशि के अंदर रहना, ये योग बहुत ही प्रबलकारी योग होता है जो शनि और राहु के प्रभाव को हमारे सामने लेकर के आता है। इसके साथ साथ चंद्रमा और सूर्य की भी कई युतियाँ ऐसी बन रही हैं जो बहुत समय के अंदर बनती है। शनि का, सूर्य का शनि के नक्षत्र के अंदर आना कई कठिन पड़ाव को देता है। तो अब जो 2 महीने हैं जनवरी से लेकर के फरवरी तक के, ये हम लोगों को दिखा रहे हैं कि 3rd हाउस के अंदर सूर्य और चंद्रमा जो सरप्राइजली दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर हमारे सामने ऐसे आ सकते हैं जो जिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण हम लोगों को कई प्रकार की ऐसी मन के अंदर तनावग्रस्त स्थिति का सामना करना पड़े जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर रहे थे। कोर्ट के कई फैसले, कोर्ट के खिलाफ या कोर्ट के दौरान कोई होने वाला ऐसा विचित्र फैसला जो हम लोगों को कई प्रकार की चीज़ों को नया रूप देता हुआ और नई चीज़ों को हमारे सामने दिखाता हुआ लेकर के आए, ये सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में 5th हाउस के अंदर बैठे हुए प्लूटो कारक होते हैं यम के, मौत के, विध्वंस के, नई स्थापना के, नक्सल्स के। प्लूटो एक ऐसी चीज़ों को लेकर के आते हैं जो एकदम से नई शुरुआत भी होती है। इसके बाद में 6th हाउस के अंदर शनि शुक्र जो इकोनॉमी, एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी, जनता, इनके शासन, इस समय के अंदर होने वाला इकोनॉमी के कारण होने वाला बदलाव मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा मार डाले, सबसे ज़्यादा पीड़ित करे। मिडिल क्लास उस कगार पर पहुंच जाइए। मैं तो पहले लोग इकोनॉमी वाले तो बोल रहे हैं लेकिन हम तो बहुत टाइम से बोल रहे हैं। तो इस समय के अंदर प्रबल कारक जिसमें शनि और शुक्र दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हो, और ये शनि और शुक्र की युति दुनिया के अंदर कई प्रकार के चेंजेस को लेकर के आए, खास तौर के ऊपर अर्थव्यवस्था को लेकर के ये हमारे सामने कई ऐसे पड़ाव को लेकर के आती है जो फोकस करने पे
कई चीज़ों के ऊपर फोकस करने का काम कराते हैं और ये दिखाते हैं कि डायरेक्टली अर्थव्यवस्था किस प्रकार से पीड़ित होती हुई इस समय के ऊपर दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आगे चलते अगले घर की बात करता हूं तो राहु के साथ में नेपच्यून का होना, जहां पे एक और माया का कारक बनाता है, वहीं दूसरी ओर भ्रमजाल को भी फैलाता हुआ नजर आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें इस समय के अंदर आप लोगों के सामने होती हुई नजर आएंगी जो आप लोगों को फंसाती हुई, भ्रम में डालती हुई, भ्रम का कारक बनाती हुई और हम लोगों को कई ऐसी स्थिति में डालती हुई नजर आए जो दिखाए कि अब ये होने वाला है और वो होए ना, या फिर जिसकी हमें उम्मीद ना हो, कल्पना ना की हो हमने, और वो एकदम से हो जाए और हम लोगों को वो पीड़ा दे दे। इस प्रकार का समय ये निकल रहा है। अगला ग्रह अगर मैं बात करता हूं तो यूरेनस 8वें घर के अंदर बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़े युद्ध के कारक को उत्पन्न करते हैं। कई लोगों का यूरेनस और नेपच्यून को लेकर के अपना अपना मत है। कई लोगों का ये मानना है दो देशों के अंदर लड़ाई कराने वाले ये दो ग्रह माने जाते हैं। तो हर कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अपने अपने ज्ञान के अनुसार कैलकुलेशन करता है, अपने अपने ज्ञान के अनुसार निकालता है, लेकिन हकीकत में 8th हाउस जो दिखा रहा है हम लोगों को कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है। तो अब अगला 9th हाउस के अंदर जुपिटर वक्री, धर्म के ऊपर आता हुआ फैसला, धर्म के फैसले को लेकर के बढ़ता हुआ विवाद, धर्म के कारण होने वाली बड़ी चिंताएं और धर्म के कारण उठने वाला उत्पात, इस समय के ऊपर एक आम मनुष्य को, सरकार को चिंता में डालता हुआ, आंदोलनकारी परिस्थिति, विद्रोही परिस्थितियों को उत्पन्न करता हुआ बहुत ही प्रबल योग बना रहा है। और ये प्रबल योग हम लोगों को कई प्रकार की मुसीबतों में फंसा भी सकता है। तो ध्यान रहिएगा, ये आसान काम नहीं है, ना ही ये आसान समय है जो आराम से निकल जाएगा। इसके बाद में 10th हाउस खाली, 11th हाउस के अंदर मंगल का वक्री चाल से बैठे जाना, ये दिखा रहा है कि युद्ध की स्थिति इस टाइम के ऊपर बढ़ती हुई नजर आएगी। और ऑलरेडी इस टाइम में मंगल जो नीच का प्रभाव दे रहे हैं कर्क राशि के अंदर, धीमी गति से चल रहे हैं, ये हम लोगों को कई प्रकार की स्थिति और परिस्थितियों के अंदर फंसाते हुए भी नजर आ रही है, जिसका परिणाम आप और हम लोग इसी समय से 7 दिसंबर के बाद से देखना शुरू कर चुके हैं। तो चीज़ें बदल रही हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं 12th हाउस, तो 12th हाउस के अंदर कोई नहीं है। लगन में केतु का लग्नेश के ऊपर शनि और राहु का दृष्टि डालना, गुरु की 7वीं दृष्टि बड़ी घटनाओं को जन्म देने वाली बन रहती है, जो चीज़ों को स्लो डाउन करती है और स्लो डाउन करने के साथ साथ उनको उसी तरीके से सोच समझ की नीति के साथ में आगे करने का भी, मतलब उनकी शुरुआत करने का, उनको अंजाम देने का कारक भी बनाती है। ये इस समय के अंदर हम लोगों को बहुत बड़ी विचित्र समस्याओं के अंदर देखने को मिल सकता है। चीज़ें ग्रहों की युति छोटे से वीडियो के अंदर आप लोगों को समझा दी, ताकि आगे आने वाले टाइम के बारे में आप लोगों को ये नहीं समझना पड़े कि क्या होगा, किसके कारण होगा, कैसा होगा। उम्मीद करूंगा जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और जिन लोगों के बाद में अभी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख रहे हैं उन लोगों को भी जो विवरण दिया है वो महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार की जानकारी को आप लोगों के सामने लाने के लिए। इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।